नमस्कार दोस्तों, आज हम पढ़ने वाले हैं एनसीईआरटी में विषय भूगोल कक्षा 6 का चैप्टर 2 जिसका नाम है ग्लोब, अक्षांश और देशांतर। तो आज के वीडियो में हम इसे पूरा कवर करेंगे चैप्टर 2 को, जिसमें हम जानेंगे ग्लोब क्या होता है, अक्षांश रेखाएं क्या होती हैं, देशांतर क्या होता है और इनके आधार पे जो टाइम जोन्स होते हैं, टाइम कैसे डिसाइड किया जाता है किसी भी स्थान का। तो ये सारी चीज़ें आज हम इस वीडियो में कवर करेंगे। तो ये वाला वीडियो थोड़ा सा आपको चैप्टर कंफ्यूजिंग लग सकता है क्योंकि इसमें टाइम जोन्स वगैरह सारी चीज़ें आती हैं, लेकिन आप चिंता मत करिए, इसको मैं एकदम आसान करके आपको समझाने की कोशिश करूँगा। तो चलिए दोस्तों, हम वीडियो शुरू करते हैं। तो दोस्तों, सबसे पहले हम समझेंगे कि ग्लोब क्या होता है। तो ग्लोब समझने के लिए सबसे पहले आप ये समझ लीजिए कि जो हमारी पृथ्वी है ना, बस उसी का जो मॉडल है सेम टू सेम वो मॉडल है ग्लोब। मतलब जो चीज़ें पृथ्वी पर होती हैं वो सारी चीज़ें ग्लोब पर दिखाई गई हैं। जैसे पृथ्वी पर क्या है, महाद्वीप हैं, देश हैं, महासागर हैं, इसके बाद इमेजिनरी कुछ लाइंस हैं। तो उन सभी को दिखाने के लिए ग्लोब बनाया गया है। तो अभी मैं आपको दिखा रहा हूँ, ये देखिए आप, ये जो ग्लोब है ना, ये रहा ग्लोब। अब ग्लोब क्या होता है, तो इसमें देखिए आप, जो हमारी पृथ्वी है ना, तो सेम टू सेम उसी शेप में इसको बनाया गया है। पृथ्वी पर क्या होता है, महाद्वीप होते हैं, इसमें भी महाद्वीप दिखाए गए। पृथ्वी पे हमारी महासागर हैं तो महासागर भी इसमें दिखाए गए। पृथ्वी पर हम लाइन से इंपॉर्टेंट, जैसे कर्क रेखा, मकर रेखा, विषुवत रेखा, तो ये सारी लाइंस इसमें दिखाई गई हैं। इसके बाद में अगला सवाल ये आता है कि क्या पृथ्वी हमारी पूरी गोल है। तो आप इसको आप ध्यान से देखिए, पृथ्वी क्या आपको गोल दिख रही है? पृथ्वी हमारी गोल नहीं है। पृथ्वी हमारी जो ध्रुव है, ये ऊपर तरफ जो आपको पॉइंट दिख रहा है ना, ये, और नीचे, इसको ध्रुव कहा जाता है। क्या कहा जाता है? पृथ्वी के ध्रुव। पृथ्वी पर दो ध्रुव हैं, एक उत्तर ध्रुव, एक दक्षिण ध्रुव। तो उत्तर ध्रुव पर जो पृथ्वी है हमारी वो फ्लैट है, मतलब थोड़ी सी चपटी है। इसी तरह से दक्षिणी ध्रुव पर भी पृथ्वी फ्लैट है, वहाँ भी चपटी है। तो इसीलिए पृथ्वी पूरी तरह से गोल जवाब इसका सही नहीं है। तो पृथ्वी का सही जवाब क्या है कि पृथ्वी जियोइड शेप की है। कैसी है? जियोइड, मतलब उसके फ्लैट चपटे होने के कारण से, ध्रुव फ्लैट होने के कारण से पृथ्वी को पूरी तरह से गोल नहीं माना गया है। इसके बाद अगली चीज कि पृथ्वी जो अपने अक्ष पर है वो झुकी हुई है। ये देखिए आप, ये सीधी नहीं है पृथ्वी, सीधी तो ये होती है। अब आपको सीधा दिख रहा होगा ऐसे में, और एक्चुअल जब हम स्टैंड पे इसको रखेंगे तो अब देखिए आप, ये ग्लोब तिरछा हो गया, पृथ्वी भी हमारी ऐसी तिरछी है। तो पृथ्वी जो हमारी तिरछी है वो 23.5 डिग्री अपने अक्ष पर तिरछी है। अक्ष कहाँ है उसका? तो ये बीचों बीच से इस ग्लोब के एक सुई डाली गई है, एक रॉड, तो वो देखिए आप यहाँ के निकल रही है। तो इसे पृथ्वी का अक्ष कहा गया, ना कि इसे कहा गया। जहाँ पे ये बिंदु है ना नीचे, ये, इसको पृथ्वी का अक्ष कहा गया है। और ये उत्तरी ध्रुव, ये दक्षिणी ध्रुव। तो ग्लोब हमने समझ में आ गया ग्लोब क्या होता है। तो पृथ्वी का हूबहू जो मॉडल है वो इसमें दिखाया गया है ग्लोब में। पृथ्वी पर जो महाद्वीप, महासागर, देश होते हैं, उन्हें समझाने के लिए ग्लोब पर उसे बनाया गया है। और पृथ्वी अपने अक्ष पर 23.5 डिग्री झुकी हुई है, और इसमें दो ध्रुव हैं, उत्तरी ध्रुव, दक्षिणी ध्रुव, जो फ्लैट है, जिस वजह से पृथ्वी पूरी तरह से गोल नहीं मानी जाती। पृथ्वी का शेप कैसा माना जाता है? जियोइड शेप माना जाता है। इसके बाद में दोस्तों, जो पृथ्वी है हमारी, वो पश्चिम से पूरब की तरफ घूमती है। कहाँ घूमती है? पश्चिम से पूरब। मैं जो खड़ा हूँ इसको पश्चिम दिशा माना जाता है, इधर पूरब, ऊपर उत्तर, नीचे दक्षिण। तो पृथ्वी ऐसे घूमती है, पश्चिम से पूर्व की दिशा में ऐसे घूमती है, पश्चिम से पूर्व। दिशा देखो, मैं आपको बता देता हूँ, आपको पता होगा, दिशाओं का ज्ञान होना चाहिए। तो हमेशा जो ये वाला डायरेक्शन है, इसको हमेशा ईस्ट दिशा माना जाता है, और ये वेस्ट होता है, ये नॉर्थ होता है, ये साउथ होता है। तो जब भी हम मानचित्र का अध्ययन करते हैं तो हमेशा इस तरह से अध्ययन किया जाता है कि उसका जो, जैसे मैं ये खड़ा हूँ, तो मेरा जो लेफ्ट हैंड वाला हिस्सा है वो ईस्ट होगा, राइट वाला वेस्ट होगा, ऊपर तरफ नॉर्थ होगा, नीचे साउथ होगा। तो इसी हिसाब से पृथ्वी घूमती है। अब देखिए आप, ये वेस्ट टू ईस्ट, तो ये ऐसे घूमती है पृथ्वी।
जिस तरह से ये ग्लोब घूम रहा है तो इसी तरह से पृथ्वी भी अपने अक्ष पर घूमती है। तो ग्लोब की हमने जो मेन बातें थी कक्षा 2 एनसीईआरटी चैप्टर 2 से, वो हमने निकाल ली है। अब इसके बाद में अगली चीज हम कवर करने जा रहे हैं अक्षांश। तो दोस्तों अब हम समझेंगे कि अक्षांश और देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। ग्लोब तो समझ लिया है, तो आप यहाँ पे देखिए जो अक्षांश रेखाएं होती हैं, तो अक्षांश रेखाएं पृथ्वी के ग्लोब पर समानांतर रेखाएं होती है, मतलब आड़ी लाइनें होती हैं खिंची हुई और पूरे ग्लोब पे ड्रॉ होती है, और वो इमेजिनरी लाइन माना जाता है उन्हें। और 0 डिग्री लाइन होती है जो ग्लोब को, जो हमारी पृथ्वी है उसको 2 बराबर भागों में डिवाइड करती है, उत्तरी गोलार्ध में और दक्षिणी गोलार्ध में। तो यहाँ पे आप देखिए ये पृथ्वी हो गई, और पृथ्वी के बीचों बीच से एक लाइन निकलती है जिसे 0 डिग्री लाइन कहा जाता है। तो ये 0 डिग्री जो लाइन है पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध कहा जाता है, नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहा जाता है। गोलार्ध मतलब गोले का आधा, उत्तर मतलब ऊपर तरफ उत्तर, नीचे तरफ दक्षिण। तो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है 0 डिग्री लाइन, और 0 डिग्री लाइन को विषुवत रेखा भी कहा जाता है। क्या कहा जाता है? विषुवत रेखा भी कहा जाता है। और जो ये बीच वाली लाइन है इसे ही हम अक्षांश रेखा भी कहते हैं। क्या कहते हैं दोस्तों? अक्षांश रेखा। कौन सी अक्षांश रेखा? 0 डिग्री अक्षांश रेखा या फिर विषुवत रेखा। तो जो अक्षांश रेखाएं होती हैं वो इसी तरह से पूरी पृथ्वी पर ऐसे ड्रॉ रहती हैं, और इसी तरह से नीचे तरफ भी ऐसे ये लाइन पूरी ऐसी खींची होती है। तो ये जो पृथ्वी पे अक्षांश रेखाएं हैं वो ऐसी समानांतर रेखाएं होती हैं जो इस तरह से खींची होती है 0 डिग्री के नॉर्थ और साउथ में। 0 डिग्री के नॉर्थ को उत्तरी गोलार्ध कहते हैं और नीचे तरफ वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध कहते हैं। और इस तरह से ये रेखाएं कितनी होती हैं, टोटल कितने डिग्री तक होती हैं? तो 0 डिग्री से लेकर के ऊपर जो उत्तरी ध्रुव है पृथ्वी का, और एक होता है दक्षिणी ध्रुव। तो उत्तरी ध्रुव में 0 डिग्री से यहाँ पे 90 डिग्री तक अक्षांश रेखाएं होती हैं, और दक्षिण ध्रुव तक नीचे भी 90 डिग्री तक अक्षांश रेखाएं होती है। लेकिन दोनों 90 डिग्री में डिफरेंस क्या है? तो इसके नाम के आगे उत्तरी अक्षांश लिखा जाता है। क्या लिखा जाता है? 90 डिग्री उत्तरी अक्षांश। और इसी तरह से इसके नाम के आगे क्या लिखा जाता है? 90 डिग्री दक्षिणी अक्षांश। तो अक्षांश रेखाएं जो है, पहली चीज 0 डिग्री अक्षांश, वो पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। तो ऊपर वाले भाग को उत्तरी गोलार्ध, नीचे वाले भाग को दक्षिणी गोलार्ध। और कितनी लाइंस होती है? तो 90 लाइंस ऊपर होती है, 90 लाइंस नीचे तरफ होती हैं। तो दोनों को मिला के 180 डिग्री हो जाता है, 180 डिग्री। तो अक्षांश रेखाएं जो होती हैं उनमें ये इस तरह से होती हैं। अब इसके बाद में अक्षांश रेखाओं में भी कुछ रेखाएं ऐसी होती हैं जो महत्वपूर्ण रेखाएं मानी जाती हैं, मतलब जो हमारे मौसम में, परिवर्तन में और हर चीज़ में उनका उपयोग होता है। इसके बाद परीक्षा की दृष्टि से भी देखें तो सबसे ज़्यादा सवाल उनके बारे में पूछा जाता है। एक होती है यहाँ पे 0 डिग्री से नीचे तरफ 23.5 डिग्री, 23.5 डिग्री दक्षिणी अक्षांश, या फिर इसे कहा जाता है मकर रेखा। मकर रेखा। इसी तरह से एक रेखा यहाँ पे होती है 66.5 डिग्री पर, 66.5 डिग्री अक्षांश। इस रेखा को कहा जाता है दक्षिणी ध्रुव व्रत। इसी तरह से अब 66.5 के बाद में इंपॉर्टेंट एक रेखा होती है 90 डिग्री पर। तो इसे क्या कहा जाता है? ये ध्रुव पर होता है। जो 90 डिग्री होता है वो एक बिंदु सा होता है, वो कोई लाइन नहीं होती, वो एक बिंदु सा होता है। और इसको कहा जाता है 90 डिग्री दक्षिणी
ध्रुव, 90 डिग्री दक्षिणी ध्रुव। इसी तरह से जब ऊपर तरफ आएंगे हम तो 0 डिग्री के उत्तर तरफ, तो यहाँ भी 23.5 डिग्री, इसको कहा जाता है, क्या कहा जाता है इसे, कर्क रेखा। थोड़ा ऊपर जाएंगे तो यहाँ भी एक 66.5 डिग्री है, इसको क्या कहा जाता है, इसे कहा जाता है उत्तर ध्रुव व्रत। और जो बिंदु है ऊपर, जिस तरह से यहाँ पे था, तो यहाँ भी 90 डिग्री का बिंदु है, तो इसे क्या कहा जाता है, इसे ध्रुव कहा जाता है, 90 डिग्री ध्रुव अक्षांश। तो ये जो अक्षांश रेखाएं हैं वो प्रमुख अक्षांश रेखाएं हैं जिनसे प्रश्न पूछे जाते हैं। तो ये हमें याद होना चाहिए अक्षांश रेखाएं। और अक्षांश रेखाओं में ये भी प्रश्न पूछा जाता है कि जब जो अक्षांश रेखाएं हैं ये किस तरह से होती, तो अक्षांश रेखाएं जो होती हैं वो समानांतर रेखाएं होती हैं। कैसी होती हैं दोस्तों, समानांतर, मतलब पैरेलल रेखाएं होती हैं। दिख रही ना आपको, ऐसे ऐसे लाइन से पैरेलल रेखाएं। तो अक्षांश में दोस्तों ये था। अब हम समझेंगे देशांतर रेखाएं क्या होती हैं। तो देशांतर रेखाएं जो होती हैं वो, उनका जो उपयोग होता है वो किसी भी स्थान का जो मानक समय होता है, स्थिति होती है, एग्जैक्ट लोकेशन जो हम पता करते हैं ना कि इस इंसान की लोकेशन यहाँ पर है, या फिर किसी देश की लोकेशन या कोई स्थान है उसकी स्थिति अभी कहाँ पर है ग्लोब पर, मानचित्र पर, तो वो बताने के काम में देशांतर रेखाएं आती हैं और अक्षांश रेखाएं भी आती हैं। तो देशांतर रेखाएं कैसी दिखती हैं, तो देशांतर रेखाएं ग्लोब पर खड़ी लाइनें होती हैं। कैसी होती हैं दोस्तों, खड़ी लाइनें होती हैं। और इसमें भी एक लाइन बीचों बीच से आती है जिसे 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। ये पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांटती है। जिस तरह से देशांतर रेखा पृथ्वी को 2 बराबर भागों में बांट रही थी, उत्तरी गोलार्ध, दक्षिणी गोलार्ध, इसी तरह से ये 0 डिग्री देशांतर रेखा भी पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। कौन कौन से में, पूरब और पश्चिम, पूर्वी गोलार्ध, पश्चिमी गोलार्ध, आधा आधा हिस्सा हो रहा है। तो देशांतर रेखा भी पृथ्वी को 2 भागों में बांटती है। इसके बाद में जो देशांतर रेखाएं तो पूरी पृथ्वी पर वो कितनी है, तो देशांतर रेखाएं जैसे ये यहाँ पर है, तो इसी तरह से यहाँ पे दो इस तरफ ये कहाँ तक है दोस्तों, 180 डिग्री तक 0 से लेके पूर्व की तरफ देशांतर रेखाएं हैं। और इसी तरह से ये, अगर अब इसको हम ड्रॉ करते जाएंगे लाइन को यहाँ पे, तो यहाँ पर भी इसके पश्चिम में, मतलब ये तो ईस्ट हो गया, इसी तरह से वेस्ट में भी ये कितनी रेखाएं यहाँ पे, 180 डिग्री। तो दोनों तरफ मिला के 180 और 180 डिग्री प्लस 360 डिग्री। हम कहते भी ना पृथ्वी कितने डिग्री हमारे घूमती है, तो हमारी जो पृथ्वी है वो 360 डिग्री घूमती है। या आप फिर से देखिए ग्लोब, ये ग्लोब जो है हमारा वो 360 डिग्री होता है। तो ये इमेजिनरी लाइन होती है दोस्तों, काल्पनिक रेखाएं होती है। मतलब पृथ्वी में सच में ऐसी कोई लाइन नहीं है, लेकिन इंसान ने अपनी सुविधा के लिए, अब इतनी बड़ी पृथ्वी है तो उसमें इतने सारे लोग हैं, इतने सारे देश हैं, सूर्य कहीं पे दिन होता है, कहीं पे रात होती है, तो उसे समझने के लिए हम लोगों ने जो इमेजिनरी लाइंस है वो पृथ्वी पे ड्रॉ की हुई है। और वो ऐसी खड़ी लाइनें होती है, देशांतर रेखा। तो ये जो बीच वाली लाइन है इसको हम 0 डिग्री देशांतर रेखा कहते हैं। इसी तरह से जो देशांतर रेखा है पूरे ग्लोब में खड़ी ऐसी वर्टिकल लाइंस है, 180 डिग्री ईस्ट में, 180 डिग्री वेस्ट में, तो ऐसे टोटल 360 डिग्री है। तो पृथ्वी जो हमारी है वो 360 डिग्री घूमती है। और पृथ्वी एक चक्कर घूमने में, पृथ्वी अपना एक राउंड लेने में कितना समय लेती है, 24 घंटे का समय लेती है। तो पृथ्वी 24 घंटे का समय लेती है। इसलिए
ये जो ग्लोब है, देशांतर है, अब इसमें क्या पूरे देश हैं, ये पूरे पृथ्वी जो ग्लोब है इसमें क्या दिखाए गए हैं, देश दिखाए गए हैं। जैसे अमेरिका यहाँ पर है, दक्षिण अमेरिका यहाँ पर है, यहाँ फिर यूरोप आ गया, अफ्रीका आ गया, यहाँ पे इंडिया आ गया, यहाँ फिर नीचे आ गए तो हिंद महासागर है, प्रशांत महासागर है। तो सबकी लोकेशन, सबकी सिचुएशन बताने के लिए जो देशांतर रेखाएं हैं और अक्षांश रेखाएं, उनका उपयोग किया जाता है। तो इसीलिए पृथ्वी जो हमारी है उसको 24 टाइम जोन में डिवाइड किया गया है। कितने टाइम जोन में? 24। मतलब जो जोन है 24। अगर कोई पूछ ले कि हमारी पृथ्वी पर कितने टाइम जोन्स है, तो 24 टाइम जोन्स है। तो टाइम जोन्स में जैसे 0 डिग्री है, तो 0 डिग्री जो है दोस्तों, ये यहां पर एक देश है, यहां पर एक देश है जिसका नाम क्या है? जिसका नाम है इंग्लैंड। और इंग्लैंड में एक जगह है यहां पे ग्रीनिच, जिसका नाम है ग्रीनिच। तो ग्रीनिच में एक वेधशाला है, एक जगह है इंग्लैंड में। तो हुआ क्या, एक समय कि कई देशों ने आपस में बैठ के मीटिंग करी कि कि ये पृथ्वी में इतने सारे देश हैं और इन सभी का समय कैसे निर्धारित किया जाए। मतलब इतने सारे जो देश है, कहीं पे दिन हो रहा है, कहीं पे रात हो रहा है। तो अब जैसे यहाँ पे अभी कितना बज रहा है? शाम के 6 बज रहे हैं। तो पूरी दुनिया में सभी देशों में 6 नहीं बज रहे होंगे, कहीं पे 7 बज रहा होगा, कहीं पे 8 हो रहा होगा, कहीं पर सुबह भी हो रही होगी 6 की। तो ये पता कैसे किया जाएगा कि आपके यहाँ का टाइम 6 बजे का है, हमारे यहाँ 12 बजे का है? ये समय निर्धारित कैसे करेंगे? तो उस समय जब ये समय का निर्धारण हो रहा था जोन का, तो उस समय सभी देशों ने मिल करके फैसला करा कि इंग्लैंड में एक जगह है ग्रीनिच, सेंटर में है पृथ्वी के। तो उन्होंने कहा उस स्थान को अपन मान लेते हैं 0 डिग्री, और उस स्थान को मेन स्थान मान लेते हैं कि इस दिशा से अगर कोई इस तरफ जाएगा, मतलब इंग्लैंड से अगर हम ईस्ट की डायरेक्शन में अगर बढ़ते जाएंगे, तो इस वाले हिस्से को बढ़ते हुए क्रम में टाइम दे दो। कैसे में दे दो? बढ़ते हुए में। मतलब अगर यहाँ पे 0 डिग्री पर 12 बज रहा है दिन का, तो यहाँ पे 1 बजा दो दोपहर का, फिर 2 बजा दो, 3 बजा दो, 4 बजा दो, 5 बजा दो। जैसे पृथ्वी पे हम ईस्ट की तरफ बढ़ते जाएंगे। और उन्होंने कहा कि जो 0 डिग्री के पश्चिम तरफ है, मतलब ये वेस्ट, इस तरफ हम बाया हिस्सा पश्चिम बोलते हैं, तो पश्चिम तरफ टाइम को घटाते जाओ, पश्चिम तरफ टाइम को माइनस करते जाओ और ईस्ट तरफ प्लस करते जाओ। तो ईस्ट वेस्ट तरफ जब माइनस करते आएंगे तो 0 डिग्री से कितना हो जाएगा? -1, -2, -3, -4। तो इसी तरह से माइनस ये 12 तक जाएगा। कहाँ तक जाएगा? -12। और इस तरफ प्लस 12 तक जाएगा। तो पृथ्वी 360 डिग्री 360 डिग्री घूमती है, 24 घंटे घूमती है। तो ये घूम फिर के जो यहाँ पे आपको ऐसा दिख रहा है, लेकिन पृथ्वी जब ऐसे घूमेगी तो ये जो 12-12 घंटे वो दोनों आपस में आकर के मिल जाएंगे। मतलब ये जो 0 डिग्री यहाँ पर है, तो 180 डिग्री यहाँ तक जाता है ये, और 180 डिग्री यहाँ तक जाता है। तो दोनों मिला के 360 डिग्री हो जाता है। तो पृथ्वी पर जो टाइम है वो 12 घंटे इधर 0 से, अगर हम ग्रीनिश से अगर पूर्व दिशा में जाते हैं तो हम टाइम प्लस होते जाता है। मतलब 0 से हम बढ़ते हुए टाइम में आते जाते हैं। बढ़ते हुए मतलब जैसे दिन के 12 बजाए तो फिर दोपहर का 1 बजेगा, है ना। हम इंग्लैंड में खड़े हैं और इंग्लैंड से जैसे आप और बेहतर आपको समझ में आएगा कि इंग्लैंड यहाँ 0 डिग्री पर है, देशांतर पर है। और अभी हमने पढ़ा था कि जो भारत है वो कितने देशांतर पे? तो भारत है 68 देशांतर पे। तो ये 0 डिग्री हो गया, 68 चलो यहाँ मान लेते हैं, 68 डिग्री पे भारत है। तो यहाँ पे ये भारत है। तो भारत जब यहाँ बढ़ेंगे हम इंग्लैंड से भारत की तरफ, तो 0 डिग्री से बढ़ते टाइम में जो डिफरेंस है भारत का वो है 5.5 घंटे का। कितने घंटे का?
5.5 घंटे का। भारत इंग्लैंड से कितने घंटे आगे है? 5.5 घंटे। तो 0 डिग्री से हम बढ़ते हुए जा रहे हैं, 1 बज गया, 2 बज गया, 3 बज गया, 4 बज गए, 5 और 5.5, तो भारत में बज गए 5.5। तो भारत जो ग्रीनिच है इंग्लैंड का, उससे 5.5 घंटे आगे है। अब इसके बाद में अगली चीज़ ये हमने समझ लिया कि 0 डिग्री से जब पूर्व दिशा में जाते हैं टाइम बढ़ते जाता है, और जब पीछे तरफ जाते हैं पश्चिम में तो टाइम घटते जाता है। जैसे कि यहाँ पे अमेरिका जो है, तो अमेरिका और इंडिया, तो अमेरिका और इंडिया में टाइम में काफ़ी डिफरेंस हो जाएगा। कैसे? 5.5 घंटे तो इंडिया 0 से आगे है, अब इधर माइनस में चला गया अमेरिका, तो 0 डिग्री से जो अमेरिका है वो 4-5 घंटे पीछे है। तो अगर कोई पूछ ले कि भारत से अमेरिका, और भारत और अमेरिका में कितना टाइम डिफरेंस है, तो 5.5 घंटे प्लस 5 घंटे, क्योंकि अमेरिका में कई जोन्स है तो हम राउंड फिगर में 5 घंटे का मान लेते हैं। तो अमेरिका देखा जाए तो भारत से 9 से 10 घंटे पीछे है, 9 से 10 घंटे पीछे है। मतलब अगर हमारे यहाँ पर अभी 6 बज रहा है शाम के, तो अमेरिका में कितना बज रहा होगा? अमेरिका में 12, इसके बाद में मतलब सुबह के 8-9 बज रहे होंगे। तो अमेरिका हमारे यहाँ से अभी इतना पीछे है। तो कहने का मतलब ये दोस्तों कि जो देशांतर रेखाएं होती हैं वो किसी भी स्थान का जो मानक समय है वो बताने में मदद करता है। और इसको इंग्लैंड का जो ग्रीनिच नामक की वेधशाला है, वहाँ से इसको डिसाइड किया गया है कि वहाँ से पूर्व दिशा तरफ जाएंगे तो हम प्लस में टाइम मानेंगे, और अगर पश्चिम दिशा तरफ आते हैं तो उसे घटते में माना जाएगा। तो देशांतर रेखा में दोस्तों ये इम्पोर्टेंट वाली चीज़ें हैं, इनको हमें ध्यान में रखना चाहिए। इसे आप एक बार ग्लोब में और देख लो। ये देखिए आप, ये भारत है। तो भारत हमने बताया कि भारत जो है वो 5.5 घंटे आगे है। किससे? 0 डिग्री लाइन से। तो 0 डिग्री लाइन कहाँ पर है? उसके लिए हमें यूरोप में आना पड़ेगा। तो यूरोप में आ गए, और यहाँ पे आप देखिए ये इंग्लैंड है, संयुक्त ब्रिटेन ये लिखा हुआ है। तो यहाँ से 0 डिग्री लाइन यहाँ से ऐसी निकली हुई है। इस 0 डिग्री लाइन से अगर पूरब की दिशा तरफ जा रहे हैं हम, यहाँ पूरब दिशा है, तो उसको माना कि यहाँ से अगर हम पूरब दिशा तरफ किसी भी देश में जाते हैं तो उसे बढ़ता हुआ समय माना जाएगा। और 0 डिग्री से अगर हम पश्चिम दिशा में आते हैं इधर, तो उसे घटता हुआ समय माना जाएगा। तो पृथ्वी 360 डिग्री घूमती है। पृथ्वी कितना है? 360 डिग्री। तो ये दोस्तों आपको समझ में आ गया होगा। और इसी तरह से जो टाइम जोन्स है, तो सभी देशों को, मतलब पूरी पृथ्वी को टोटल 24 टाइम जोन्स में बांटा गया है। मतलब सभी का अपना अपना एक अलग अलग टाइम जोन्स इस समय है। अब जैसे सवाल आता है इंडिया का, तो इंडिया में कितने टाइम जोन्स हैं? तो इंडिया में सिर्फ एक टाइम जोन्स है, क्योंकि इंडिया का क्षेत्रफल बड़ा है लेकिन उतना बड़ा नहीं है जिस तरह से अमेरिका और रशिया में एक से ज़्यादा टाइम जोन्स है। जैसे हमारे यहाँ पे एक ही टाइम जोन है जो इलाहाबाद से निकलता है। कहाँ से निकलता है? यहाँ से निकलता है, यहाँ से। और वो कितना टाइम जोन है? 82.5 डिग्री। कितना है दोस्तों? 82.5 डिग्री। हमारे यहाँ का जो मानक समय है, भारत का भारतीय मानक समय या फिर इंडियन स्टैंडर्ड टाइम, वो कितना है? 82.5 डिग्री टाइम जोन माना गया है। मतलब हमारे यहाँ का जो टाइम जोन है वो 82.5 डिग्री इसलिए माना गया क्योंकि जो भारत है, वो ये जो पूर्वोत्तर वाला भाग है और जो ये गुजरात वाला भाग है, तो इसमें और देखा जाए इन दोनों के बीच में 2 घंटे का अंतर है लगभग। कितने घंटे का दोस्तों? 2 घंटे का डिफरेंस है। तो भारत में जो ये मानक समय रखा गया, मानक समय यहाँ से जाता है, ये इलाहाबाद के पास से, इसको भारत का मानक समय माना गया है। और ये माना गया 82.5 डिग्री। क्यों माना गया? क्योंकि भारत में जब रेलगाड़ियाँ चलती हैं तो इधर से उधर जा रही हैं, उधर से उधर जा रही हैं, तो किस जगह अब 2 घंटे का डिफरेंस आ रहा पूरब और पश्चिम में। भारत में पूरब में भारत का असम,
या अरुणाचल प्रदेश और पश्चिम में गुजरात, तो दोनों में समय में एक गैप आ रहा है। तो उस गैप को कवर करने के लिए, जिससे जब रेलगाड़ियाँ चल रही हैं या फ्लाइट चल रही हैं तो सब टाइम का कन्फ्यूजन ना हो, तो उस टाइम के कन्फ्यूजन को पूरा करने के लिए भारत का एक अलग से निर्धारित समय माना गया जो 82.5 डिग्री है, और इसी के हिसाब से पूरे इंडिया का समय माना जाता है। क्योंकि आपको पता होगा कि जो पूर्वोत्तर भारत है, मतलब ये वाला जो भला भाग है हमारा इंडिया का, वहाँ पे गुजरात के से 2 घंटे पहले, कितने 2 घंटे पहले सूर्योदय हो जाता है। 2 घंटे पहले, मतलब अगर हम गुजरात में हैं अभी तो, और कोई इंसान पूर्वोत्तर भारत में है, अरुणाचल प्रदेश में, तो वो 2 घंटे पहले हमसे सुबह हो जाएगी, मतलब वो 2 घंटे पहले हमारे यहाँ से हमसे पहले उठ जाएगा, वहाँ पे सूरज निकल आएगा। तो इसलिए उस टाइम को कवर करने के लिए, क्योंकि इस बात का विवाद हो रहा था कि भाई हमारे यहाँ तो पहले ही सुबह हो जा रही है, हमारे यहाँ पहले से ऑफिस चालू हो जाते हैं, उस समय अपन सोते रहते हैं जो पश्चिम वाले, तो उस चीज़ को मैनेज करने के लिए एक मानक समय माना गया है कि अब से एक ही टाइम रहेगा पूरे इंडिया का, अलग अलग टाइम नहीं रहेगा। तो ये मानक समय भारत का 82.5 डिग्री माना गया है। और इसी तरह से जो पूरी दुनिया का मानक समय है वो 0 डिग्री है, इंग्लैंड के ग्रीनिच से, वो हमने कवर कर लिया है। तो दोस्तों ये था आज के वीडियो में, हमने समझा अच्छे से ग्लोब क्या होता है, अक्षांश क्या होता है, देशांतर क्या होता है। बेसिक चीज़ें हैं जो एनसीईआरटी के चैप्टर 2 में समझाई गई हैं, और ये हर एक एग्ज़ाम में, परीक्षा में ये चीज़ें पूछी जाती हैं, और बहुत इम्पोर्टेंट है ये एग्ज़ाम की दृष्टि से। स्कूल का एग्ज़ाम हो या फिर कंपटीशन, कोई भी कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम हो, तो ये फैक्ट हमें पता होना चाहिए। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था। वीडियो अगर अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा, और आपका कोई क्वेश्चन हो इस टॉपिक से रिलेटेड जिसमें आप कंफ्यूज हो तो कमेंट करिएगा, उसका जवाब मैं ज़रूर दूंगा। और चैनल पे अगर आप नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर करिएगा, ताकि ऐसे आने वाले और चैप्टर आपको मिलते रहें। तो दोस्तों आज के वीडियो में इतना ही था, फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।